हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे ना विंग और लैनवांग जी की फाइनली मीटिंग होने वाली थी, लेकिन हाँ वो उनकी फैमिलीज़ के साथ होने वाली थी। बट उसके मिलने के एक दिन पहले ना विंग और लैनवांग जी की हल्की सी नोकझोंक हो चुकी थी। हालांकि लैनवांग जी को ये लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है ना थोड़ा बहुत हुआ है, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है। एक और चीज़, अभी तक जो स्टोरी हम देख रहे हैं ना, हम लैनवांग जी के एंड से देख रहे हैं, क्योंकि विंग के एंड से क्या है कैसा है ये हम जो मेरी ओरिजिनल इमेजिनेशन आएगी ना वहाँ से देखेंगे। फिलहाल ये जो एक इंस्पायर्ड स्टोरी जो मैंने बोला था ना, जिसकी ओरिजिनल लाइफ से मैंने ये लिया है, मैं वहाँ से देख रही हूँ और मैं एक साइड की ही बात जानती हूँ, सेकंड साइड की बात मैं नहीं जानती हूँ। किसी दिन जान गई तो शायद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं जान पाई तो आप इसी को समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग आज लैनवांग जी का ब्रदर, उसका ब्रदर इन लॉ लैन चिरेन और लैनवांग जी सभी एक्साइटेड था, उन्हें जाना था। यहाँ पे तय हुआ था कि वो लोग रेस्टोरेंट में मिलेंगे, घर बार जाने का कोई झंझट नहीं है, इसलिए वो सभी लोग तैयार थे रेस्टोरेंट जाने के लिए। लेकिन उससे पहले कि वो लोग जाते, हालांकि उन्हें दिन में 12 बजे निकलना था, 12 बजे मिलना था, बट यहाँ पे सुबह ना 7 बजे लैनवांग जी को मैसेज आता है कॉलेज से कि उसे इमीडिएटली कॉलेज आना होगा। उसका कुछ काम पेंडिंग रह चुका है और यहाँ पे उसे पूरा करना ही है, इमीडिएटली आज करना है। यहाँ पे वो अपने ब्रदर और अंकल को बता के तो जाता है कि वो आ जाएगा, एक आध घंटे में वापस आ जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी लगाना तो वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट पहुँच जाएगा, आप लोग निकल जाइएगा। लैनवांग जी यहाँ से जा चुका था अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज जाते ही उसने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन उसे काम करते करते इतनी देर हो गई कि उसे पता ही नहीं चला। 12 बज चुके थे। यहाँ पे लैनवांग जी का भाई कॉल करता है कि तुम कहाँ हो। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है बस मैं कॉलेज से निकल ही रहा हूँ, होप तुम लोग वहाँ से निकल गए होंगे। तो यहाँ पे अंकल चिरेन बोलते हैं नहीं तुम घर आओ, हम लोग सभी साथ में जाएंगे। ये लोग लैनवांग जी घर जा चुका था। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो कोई किसी के पास गाड़ी वाड़ी तो नहीं है। लैनवांग जी ऑटो से ही अपने घर गया था और टैक्सी से ही वो लोग फिर निकल चुके थे रेस्टोरेंट के लिए। वहाँ जाते ही लैनवांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने अपने भाई, अपने अंकल, अपने ब्रदर इन लॉ, इन सभी की नज़रों से छुप के ना विंग के लिए एक चॉकलेट भी ले ली थी, क्योंकि उसने बोला था कि उसे चॉकलेट्स पसंद है। यहाँ पे विंग जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो वो देखता है कि उनके लिए एक टेबल बुक किया गया था, कोई प्राइवेट रूम नहीं, सिर्फ टेबल बुक किया गया था। लैनवांग जी उस तरफ जाता है, वहाँ पे जाके सबसे पहले उसकी नज़र जिस पे पड़ती है वो था मैडम यू। मैडम यू यानी कि जैन चेंग, यानी कि लैनवांग जी के ब्रदर इन लॉ की माँ। यहाँ पे जैन चेंग की तरफ देखते हुए लैनवांग जी बोलता है क्या आप पहले से जानते थे। तो यहाँ पे जैन चेंग हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ मुझे पहले से पता था, बस मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे और ज़्यादा विंग की इन्फॉर्मेशन लो, इसलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि वो मेरा ही भाई है। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी की नज़र अब विंग की तरफ जाती है, लेकिन विंग ने एक नज़र लैनवांग जी को देखा। उसके बाद जो उसने ऑर्डर किया था ना, ऑफ कोर्स वो एक लंबी जर्नी तय करके आया था, उसने खाना नहीं खाया था तो उसे भूख लगी थी और उसके आने से पहले उसने कुछ ऑर्डर कर लिया था। उसने एक नज़र लैनवांग जी को देखा, लैनवांग जी ने भी देखा। लैनवांग जी हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन विंग ने जाने नोटिस किया या नहीं किया ये लैनवांग जी नहीं जानता था। उसने अपना खाना कंटिन्यू रखा। यहाँ पे सभी लोग जब उनके सामने आ चुके थे, विंग भी उठा, लैनवांग जी के ब्रदर और लैन चिरेन दोनों को ही ग्रेट किया और जैन चेंग के पास जाके उसे टाइटली हग किया और उसके बाद बोला कि बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। यहाँ पे जैन चेंग हल्के गुस्से के साथ बोलता है हाँ तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं है, वैसे भी तुम मेरी शादी में भी नहीं आए थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इकलौते मेरे भाई हो, उसके बावजूद भी तुमने मेरी ही शादी अटेंड नहीं की। यहाँ पे विंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेबी शावर में ज़रूर आऊँगा, होप कि तुम्हारा बेबी शावर जल्दी से हो, तो इसलिए प्रिपेयर करना तैयार करो। लैनवांग जी अभी भी विंग को देख रहा था और उसने भी मैडम यू को ग्रेट किया और साथ ही साथ जो विंग का फ्रेंड उसके साथ आया हुआ था उसको भी देख के हल्का सा उसने वो किया जैसे कि वो उसे भी ग्रेट कर रहा हो। सामने से उसने भी हल्का सा डाउन होके
उसे नोट किया, जैसे कि उसने भी उसको ग्रीट करके मतलब बैक किया हो। लैन वांग जी एक नज़र फिर से विंग की तरफ देखता है तो विंग अपना खाना चुपचाप खा रहा था। लैन वांग जी जो कि बाहर खाना तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ स्पाइसी खाना उससे ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो आज खाता या नहीं खाता, लेकिन घर लौटते वक्त जब वो ऑफिस अपने कॉलेज से घर लौट रहा था, उसने अचानक से कुछ ऐसा देख लिया जिसे देख के ना उसका तो खाना ही खाना मतलब मूड ही नहीं बन रहा था। उसे खाना देख के सीधे वही याद आ रहा था। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ डर्टी चीज़ उसने देख ली थी, जिसकी वजह से ना लैन वांग जी खाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। मैडम यू और बाकी सभी लोगों ने भी लैन वांग जी को बहुत ऑफर किया, बट लैन वांग जी जो कि अपनी आदत से मजबूर था, वो इस स्थिति में तो खाना नहीं खा सकता था, इसलिए उसने डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं, वो नहीं खाना चाहता। उन दोनों ही फैमिलीज के बीच में बात हुई, दोनों ने ही अपने ओपिनियंस दिए यहाँ पे। अब फिर भी भले ही उन दोनों की बात काफ़ी हफ्तों से चल रही थी, लेकिन फिर भी उन दोनों को ना एक स्पेस दिया गया कि वो दोनों ना आमने सामने बैठ के एक दूसरे से अच्छे से बात कर ले। मैडम यू और लैन फैमिली दोनों के दोनों बाहर जा चुके थे, साथ में विंग का फ्रेंड भी। विंग ने जैसे ही विंग लैन वांग जी के सामने आया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ा के लैन वांग जी को हैंड शेक किया। लैन वांग जी भी हल्का सा नर्वस हो चुका था। ऑफ कोर्स आज तक उसे ऐसी फीलिंग कभी नहीं हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी लड़के को देख के या फिर अपने पार्टनर को देख के इस तरीके से नर्वस होगा, बट हाँ वो हल्का सा नर्वस था। उसने हैंडशेक करते हुए अपने हेड को ना डाउन कर लिया था। लैन वांग जी ऑलरेडी अपनी सीट पे बैठा हुआ था, लेकिन विंग सीट पे बैठता इससे पहले ही वो बोल चुका था, अच्छा रहेगा तुम अपने एटीट्यूड और ईगो को ना अपने घर फेंक के आते। लैन वांग जी ने एकदम से विंग की तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल दिया। मतलब मैंने ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, लेकिन कब? लैन वांग जी जो कि हल्का सा गुस्सा उससे पहले से ही था कि आज सुबह से विंग ने उसको मैसेज किया था। इवन उसको एक्साइटेड होना चाहिए था कि वो आज लैन वांग जी से मिलने वाला है, उससे बात करने वाला है। तो क्या उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो उससे बात करे, उससे कॉल करे, मैसेज करे, उससे पूछे कि वो कितना नर्वस है, कितना एक्साइटेड है। बट यहाँ पे विंग ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जबकि स्टार्टिंग टर्म्स में विंग ने ऐसी अपनी इमेज लैन वांग जी के सामने बैठा दी थी कि वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पे देख के लैन वांग जी को तो कुछ अलग ही लग रहा था। एक पल के लिए लैन वांग जी को ऐसा लगा कि कहीं वो किसी और इंसान से तो नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि जिस इंसान से वो बात करता था वो धीरे 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 कुछ और ही बनते जा रहा था। उससे फर्स्ट टाइम की गई हुई बात और आज अपने सामने बैठा वाला इंसान, ये दोनों ही कहीं से कहीं तक मैच होते हुए नहीं दिख रहे थे। लैन वांग जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहा तो यहाँ पे विंग फिर से बोला, क्या हुआ, आंसर तो दो, अब क्या तुम्हें बोलने में भी टैक्स लगेगा? लैन वांग जी का अब पारा हद से ज़्यादा चढ़ चुका था। उसने विंग से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम किस बात को लेके गुस्सा हो? किस बात के लिए तुम मुझे ये बात सारी चीज़ें बोल रहे हो? कल रात की वजह से मैंने गलत ही क्या कहा? अगर हमारे पेरेंट्स की वजह से हमारी शादी फिक्स हो रही है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस मीटिंग को भी फिक्स करवाए, ना कि हम लोगों की। और अगर तुम्हें लगता है कि इसमें मैं अपना ईगो एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, तो ऐसा ईगो और एटीट्यूड हर किसी में होना चाहिए। विंग इस बात को शायद थोड़ा सा बढ़ता हुआ देख रहा था। उसने लैन वांग से बोला, ओके छोड़ो, इस बात को छोड़ो, मैं तुमसे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। लैन वांग जी ने अपने सर को ऊपर उठा के बोला, ओके ठीक है, बोलो क्या बोलना है। अभी तक ना लैन वांग जी का मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उसने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। उसने सोचा था कि जैसे ही विंग और वो बात करना स्टार्ट करेंगे, वो विंग के आगे की चॉकलेट रखेगा, उससे बोलेगा कि मैं बहुत एक्साइटेड था, थोड़ा नर्वस भी हूँ। बट विंग ने तो ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। विंग लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्चुअली जैसे कि तुम्हें पहले से पता है, अभी अभी मैंने गाड़ी ली है, तो फिलहाल तो शादी का ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम शादी के लिए कम से कम 7 से 8 महीने रुक जाएं। लैन वांग जी ने विंग को रिप्लाई किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इस बारे में भी बात हमारे पेरेंट्स ही करेंगे, इसमें मेरा कोई भी दखल नहीं है। विंग ने लैन वांग जी से बोला, और दूसरी बात, तुम्हें लगभग 1 साल तक मेरी आंटियों के साथ ही रहना पड़ेगा। लैन वांग जी के लिए ना अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसने विंग से गुस्से में पूछा,
और रीज़न, तुम मुझे एक स्पेसिफिक रीज़न दो। तुम 1 साल तो क्या 10 साल मुझे घर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक रीज़न नहीं है उसके बावजूद भी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी आंट यू के साथ रहूं 1 साल तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रहूँगा। लेकिन उस 1 साल के बाद भूल जाना कि तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है। सच में ये चीज़ पर्सनली मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद आती है कि कोई इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है, जबकि लैन वांगजी और विंग के बीच में ये बात पहले ही हो चुकी थी और तब विंग बहुत ग्लैडली ये बोला था कि हाँ हम दोनों साथ रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। इवन मजाक मजाक में एक बार मैडम यू ने लैन वांगजी से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि कुछ टाइम मेरे साथ रहोगे, कुछ टाइम लैन वांगजी के साथ रहोगे। तो लैन वांगजी ने उन्हें मुस्कुराते हुए बोला था कि सारा टाइम आपके साथ रहूँगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मजाक में कहा था। तो यहाँ पे जब ये बात लैन वांगजी ने विंग को बताई ना, तो विंग ने उसको बोला नो वेज, तुम बिल्कुल भी उनके साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे लैन वांगजी ने बोला ऐसा क्यों? तो यहाँ पे विंग ने बोला मैं तुम्हारी आदत ही ऐसी बना दूंगा कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ रह ही नहीं पाओगे। इवन मेरे अलावा मेरे बगैर तुम खाना तक नहीं खा पाओगे। लैन वांगजी को वो सारी बातें ना एकदम से याद आई। वो बोलना चाहता था लेकिन इससे पहले ही विंग बोलता है काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुमने मेरी आंटी यू से यही बोला था ना कि वो तुम उनके साथ हमेशा रह सकते हो, तो 1 साल में क्या प्रॉब्लम है? लैन वांगजी ने रिप्लाई किया एक स्पेसिफिक रीज़न विंग प्लीज़। विंग ने ना उसकी बात सुनी ना उसकी बात का जवाब दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगा था। विंग ने इस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हुए यहाँ पे लैन वांगजी को बोला तुमने मेरे फ्रेंड को तो देख ही लिया होगा ना? लैन वांगजी बोलता है हाँ। यहाँ पे विंग ने बोला मैं उसे अंदर बुला रहा हूँ। लैन वांगजी कुछ बोलता है इससे पहले ही विंग ने अपने उस फ्रेंड को ना कॉल कर दिया और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो दोनों ही यानी कि विंग और विंग का फ्रेंड विंग लैन वांगजी के सामने एकदम अपोजिट सीट पे बैठे हुए थे। लैन वांगजी अभी भी माहौल को थोड़ा सा चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चीज़ें बिगड़े, क्योंकि उसके दिल में भी यही चीज़ थी कि ये चीज़ जो शुरू हुई है ना, अब प्लीज़ ये चीज़ कंटिन्यू रहे, ये चीज़ ऐसे ही रहे। वो विंग के साथ सच में एक ऐसा रिश्ता चाहता था जिस रिश्ते के लिए वो यहाँ पे आया था। लैन वांगजी देखता है कि विंग और उसका फ्रेंड दोनों ही आपस में थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की सी बात करने लगे हैं। तो यहाँ पे लैन वांगजी थोड़ा सा माहौल को ना मजाकिया बनाते हुए बोलता है तो क्या हम इंटरव्यू शुरू करें? ऑफ कोर्स आपको अंदर बुलाया गया है तो इसी के लिए बुलाया गया होगा ना। लैन वांगजी ने अपनी लाइफ में ऐसा मजाक कभी नहीं किया था, बट शायद इस मजाक का कोई असर ही नहीं हुआ। लैन वांगजी के सामने जो इंसान बैठा था उसने हाथ एक्सटेंड करते हुए बोला हाय आई एम न्यू हेसा, मैं विंग का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। और विंग ने इसी के बीच में बोला मेरे आधे से ज़्यादा मेरी लाइफ के डिसीजंस यही लेता है। लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग ने उसके फ्रेंड को वहाँ पे बुला लिया था जहाँ पे सिर्फ उन दोनों की जगह होनी चाहिए थी। ऑफकोर्स सी बात है, भले ही तुम लोग कितना भी आपस में बात कर लो, लेकिन फर्स्ट मीटिंग ही होती है। हम किसी तीसरे को उसमें इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। मतलब देखा जाए ना, ये अपने सामने वाले इंसान की या फिर इंसर्ट होती है या फिर उसको ये फील कराया जाता है कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, या फिर उससे ये कहा जाता है कि यार मैं तो तुम्हें जज नहीं कर पाया लेकिन मेरा फ्रेंड या फिर जो मेरे साथ है वो तुम्हें जज करेगा मेरे लिए। लेकिन क्या कोई अदर इंसान तुम्हें किसी और के लिए जज कर सकता है? क्या तुम्हें और कोई इंसान तुम्हें किसी और के लिए चूज कर सकता है? दो इंसान विंग और वेसांग दोनों को लैन वांगजी को देखना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। लैन वांगजी का बिहेवियर आज थोड़ा सा अलग हो चुका था। ऑफकोर्स सी बात है, अभी तक उसने बहुत कुछ बेयर किया था, लेकिन अब उसके ना मतलब उसके लिए हालत सिचुएशन ऐसी हो रही थी जैसे कि पानी सर से ऊपर जा रहा था। विंग एक के बाद एक हरकतें मतलब अजीब से अजीब किए जा रहा था, जहाँ पे लैन वांगजी को एक चीज़ तो पता चल चुकी थी कि शायद ये रिश्ता ख़त्म होना है, लेकिन कैसे सिचुएशन में होगा ये लैन वांगजी को नहीं पता था। लेकिन उसे गुस्सा ज़रूर आने लगा था कि अब न्यू हेसंग जो है ना वो उसे जज करेगा कि विंग के लिए वो परफेक्ट है या नहीं। ऑफ कोर्स कोई भी सिचुएशन में होगा उसको गुस्सा आएगा ही, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो।
देखो, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट एक अलग चीज़ होती है, सिबलिंग्स का इन्वॉल्वमेंट एक अलग चीज़ होती है, बट तुम अपने फ्रेंड्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर दे रहे हो, तो यार तुम तो मतलब यही चीज़ एक चीज़ दिखलाती है कि तुम आने वाले टाइम पे ना अपने पार्टनर की कितनी रिस्पेक्ट करोगे, कितनी वैल्यू दोगे, इसको कितनी इंपॉर्टेंस दोगे। यहाँ पे अब लैनवांग जी को न्यू हेसांग ने बात करना स्टार्ट किया और उसने उससे पूछा कि उसके ड्रीम्स हैं, कोई सपने हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो वो करना चाहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं ना वो विंग के एंड से एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे लैनवांग जी ने अपने सर को हिलाते हुए ना में जवाब दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो सिर्फ विंग को बताना चाहता था। वो चाहता था कि विंग ये क्वेश्चन करे, ना कि न्यू हेसांग आके उसको ये क्वेश्चन करे। यहाँ पे विंग फिर से उसी टॉपिक को लेके आता है कि उसे ना 1 साल मैडम यू के साथ रहना पड़ेगा। यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ स्पेसिफिक रीज़न, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। हेसंग बीच में कट ऑफ करते हुए बोलता है, ओके ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ। नील हेसंग का जवाब देते हुए लैनवांग जी बोलता है, स्पेसिफिक रीज़न, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और रही बात 6 महीने की, अगर ये गारंटी है कि 6 महीने के बाद विंग मुझे अपने साथ लेके जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 6 महीने रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या ये गारंटेड है कि विंग मुझे अपने साथ लेके जाएगा। यहाँ पे विंग फिर से शादी वाले टॉपिक पे आता है और यहाँ पे लैनवांग जी फिर से बोलता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि इस मैटर में मेरे अंकल बात करेंगे, मैं नहीं। विंग लैनवांग जी को पूरी तरीके से अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए बोलता है, बाय द वे तुम्हारी शक्ल, मतलब जो तुमने फ़ोटो भेजी थी उससे थोड़ा चेंज नहीं लग रही है, इवन तुमने उस फोटो में इस चश्मे को भी नहीं पहना था। लैनवांग जी को ना चीज़ें थोड़ी सी अजीब होती हुई दिखी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग, जो कि ये बोल रहा था कि बाय लुक्स किसी को जज नहीं करना चाहिए, शायद वो अभी कर रहा था। लैनवांग जी के सर से ऊपर पानी जा चुका था, वो इस चीज़ को और ज़्यादा नहीं देखना चाहता था। उसने विंग से बोला, सभी लोगों को अंदर बुला लेते हैं। यहाँ पे फिर से सारी फैमिलीज़ को अंदर बुलाया गया। सभी लोग खुश थे क्योंकि लैनवांग जी ने जितना भी चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें बाहर जाके चैन चैंग ने और लैन सी चैन ने, लैन चिरेन ने, सभी ने मैडम यू को भी बता दी थी। और मैडम यू भी काफ़ी खुश थे क्योंकि मैडम यू ने ऑलरेडी लैनवांग जी को देखा हुआ था, इसलिए वो भी चाहती थी कि लैनवांग जी ना विंग की लाइफ में आए। लेकिन क्या विंग खुद ये चाहता था। यहाँ पे इन दोनों की बातें ख़त्म हुई और दोनों ही फैमिलीज अपने अपने घर चले गए। लैनवांग जी को आज फिर से विंग का कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आया। 2 दिन इसी के साथ निकल गए। लैनवांग जी सोच रहा था कि क्या वो मैसेज करे, कॉल करे या फिर ना करे, क्योंकि अगर वो करेगा तो शायद विंग फिर से उसी तरीके से रूडली बात करेगा। तो बस उसके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कॉल मैसेज शायद ही अब कभी नहीं आने वाला, क्योंकि विंग ने अपने आंटियों को ये बता दिया था कि वो लैनवांग जी से शादी नहीं करना चाहता। उसके अकॉर्डिंग लैनवांग जी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, इगोइस्टिक पर्सन है, इसलिए वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। और 2 दिन के बाद आंटियों अंकल चिरेन को कॉल करते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं पता कि विंग को पता नहीं क्या हुआ, बस उसे लैनवांग जी पसंद नहीं आया। क्या सच में लैनवांग जी सिर्फ इगोइस्टिक या एरोगेंट होने की वजह से विंग के एंड से रिजेक्ट हो गया, या फिर कोई और रीज़न था? क्या विंग ने लैनवांग जी को बाय लुक्स जज किया था, या फिर उसके फ्रेंड का इसमें इन्वॉल्वमेंट था? ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन अभी इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।